नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम लमसम करते हैं तो हमें ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। देखिए, लमसम निवेश करने के कुछ तरीके हैं जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप अच्छे रिटर्न्स लमसम से बना सकते हैं। देखिए, जल्दबाजी में कभी भी कोई डिसीजन हमें नहीं लेना है। जब भी हम निवेश करेंगे, चाहे हम लमसम करें चाहे हम एसआईपी करें, थोड़ा सा अगर हम उसको जान लें तो हम ज़्यादा रिटर्न्स वाकई में ही बना सकते हैं। तो क्या क्या वो पॉइंट्स हैं, किस तरह से हम एक अच्छा पोर्टफोलियो लमसम निवेश के लिए बना सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, लमसम निवेश को लेकर कमेंट्स मेरे पास काफ़ी सारे आ रहे थे कि सर मुझे 2 लाख करना है, मुझे 5 लाख करना है, मुझे 4 लाख करना है, तो किस तरह से मैं करूँ, किसी एक फंड में कर दूँ या फिर मैं इसको डाइवर्सिफाइड करूँ। देखिए, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि कभी भी अगर आपके पैसे अच्छे खासे ज़्यादा हैं, मतलब 50,000 का ही निवेश है, तो आप किसी एक फंड में कर दीजिए। लेकिन अगर आप 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख रुपए निवेश कर रहे हैं, थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड कीजिए। डाइवर्सिफाइड करने से बेनिफिट्स ये रहेंगे कि आप ज़्यादा सेक्टर्स में पैसे को निवेश कर देंगे और जिस तरह से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है, इनमें जो डाइवर्सिफिकेशन होता है उसका बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो कि किस तरह से हम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लमसम निवेश के लिए स्पेशल बना सकते हैं। देखिए, एक चीज़ हमें लमसम निवेश के लिए ये भी ध्यान में रखनी है कि लमसम करने के लिए थोड़ा सा हमें मार्केट को थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि मार्केट में अप एंड डाउन्स कैसे चल रहे हैं। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा हाई पर चल रही है तो थोड़ा सा रुक जाइए लमसम के लिए। जब भी मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आए तब आप उसमें लमसम कर दीजिए। हालांकि करेक्शन कब आएगा इसके बारे में तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन एक तरीका है जिससे हम थोड़ा सा इसको मैनेज कर सकते हैं, अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के लिए मानकर चलते हैं कि हमारे पास 2 लाख रुपए हैं। अब इन 2 लाख रुपए को हम क्या कर सकते हैं कि 4 जगह बांट सकते हैं। 50-50 हज़ार रुपए हमारे पास 4 जगह हो जाएंगे। अब आपको इन 2 लाख का लमसम निवेश ही करना है। हम क्या करेंगे, 50,000 रुपये सीधा निवेश कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि करेक्शंस मार्केट में चलते रहते हैं। जब भी आपको लगे कि मार्केट में 1%, 2%, 3% जो भी गिरावट आई, आप फिर से 50,000 रुपये लगा दीजिए। आपको लगता है मार्केट में फिर से कोई गिरावट आई, फिर से 50,000 लगा दीजिए। आप इस तरह से इन पैसे को 4 जगह बांटकर आप निवेश कर सकते हैं। देखिए, अगर मार्केट में गिरावट हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है तो हम पूरा पैसा भी एक साथ लगा सकते हैं। लेकिन जैसे कि फिलहाल में मार्केट कंडीशन है कि गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं आती है, छोटे छोटे करेक्शंस आते हैं, इनका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। कुछ इस तरह से निवेश भी आप कर सकते हैं। ये तो हो गई वो बात कि हमें अच्छे ज़्यादा रिटर्न्स बनाने हैं। लेकिन अगर हम एक सामान्य निवेशक हैं, हमारे पास अभी कुछ पैसे हैं, हम वेट नहीं कर सकते और हमारा जो होराइजन है वो भी बहुत लंबा है, यानी कि हम बहुत लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, अगले 15-20 साल के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने 2 लाख रुपए को एक साथ भी निवेश कर सकते हैं। बस इसको डाइवर्सिफाइड ज़रूर कीजिएगा। अब डाइवर्सिफाइड किस तरह से करना है उस पर बात करते हैं। देखिए, डाइवर्सिफाइड करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि आप कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं। मान लीजिए आपका जो होराइजन है, आपको जो ड्यूरेशन है, वो बहुत ज़्यादा समय के लिए आपको निवेश नहीं करना है पैसा। आपको मुश्किल से 3 साल के आसपास के लिए निवेश करना है। 3 साल से 5 साल आप रख लीजिए, 3 से 5। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप हाइब्रिड फंड्स का यूज़ कर सकते हैं। हाइब्रिड फंड्स क्या करेंगे, आपके पैसे को डेट में भी रखेंगे और आपके पैसे को इक्विटी में भी रखेंगे। उस समय के लिए हाइब्रिड ठीक रहेगा। इसमें बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, उसको आप देख सकते हैं। एग्रेसिव हाइब्रिड को भी आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हमें लगता है कि हमारी ड्यूरेशन 5 साल से ज़्यादा है, तब आप क्या कर सकते हैं, इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। यहाँ आपको रिटर्न्स बहुत बेहतर देखने को मिलते हैं। इक्विटी में ऑप्शंस क्या आ जाएंगे आपके पास, लार्ज कैप आ जाएगा। लार्ज कैप में आप कुछ पैसा निवेश कर सकते हैं। एक कैटेगरी आपको यहाँ लार्ज एंड मिड भी मिलती है, लार्ज एंड मिड कैप, इसमें आप कुछ पैसा निवेश कर सकते हैं। आप फ्लेक्सी कैप को भी कंसीडर कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा लमसम निवेश के लिए। फ्लेक्सी कैप ही मार्केट कंडीशन को देखते हुए अपने आप को चेंज करते हैं। साथ ही आप थोड़ा सा पैसा अगर लंबे समय के लिए आप निवेश कर रहे हैं, 10 साल से ज़्यादा के लिए आप निवेश कर रहे हैं, आप इनमें तो रखेंगे ही, आप उस समय पर स्मॉल कैप को भी कंसीडर ज़रूर कीजिएगा। सभी स्मॉल कैप्स में तो लमसम अवेलेबल नहीं है, लेकिन जहाँ है आप थोड़ा सा पैसा स्मॉल कैप में भी रख सकते हैं। इस तरह से आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अपने लिए तैयार कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास 2 लाख रुपए हैं।
और हमारा जो होराइज़न है, हमारा जो जिस समय के लिए हम निवेश कर रहे हैं 10 साल से ज़्यादा है, तब उस समय हमें क्या करना चाहिए उस पर बात कर लेते हैं। देखिए उस समय के लिए सबसे बढ़िया जो तरीका है, आप इसमें क्या कीजिए, 1 लाख रुपए का निवेश, 1 लाख रुपए का जो निवेश है वो आप कर सकते हैं किसमें, लार्ज एंड मिड कैप में। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा, लार्ज एंड मिड कैप। देखिए हमें पोर्टफोलियो ऐसा तैयार करना है अपने लिए जिसमें कि हमें रिटर्न्स स्टेबल मिले, कभी भी बहुत ज़्यादा रिटर्न्स के पीछे नहीं भागना है। एक सामान्य से लॉन्ग टर्म में 16, 17, 18% तक के रिटर्न्स भी अगर हमें मिल जाएं तो सफिशेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा पैसा बनेगा कंपाउंडिंग में। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि हमें 40-50% के रिटर्न्स मिल जाए, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स के पीछे भागेंगे, हालांकि इनमें भी चांसेस हैं अच्छे रिटर्न और ज़्यादा रिटर्न्स के, लेकिन थोड़ा सा कम पर ही बात करते हैं, तब हम बहुत ज़्यादा रिस्क में पैसे को निवेश कर देंगे अगर ज़्यादा रिटर्न्स के पीछे भागेंगे। थोड़ा सा सामान्य से रिटर्न्स के लिए अगर हम लोग चलेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। देखिए 1 लाख रुपये आपने लार्ज एंड मिड कैप में रख दिए, 10 साल से ऊपर का अगर आप निवेश कर रहे हैं, 10 साल के आसपास कर रहे हैं, दोनों में ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका जो कुछ पैसा है आप क्या कर सकते हैं, एक थीमेटिक को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगले 10 साल के लिए आप देख सकते हैं कि कौन सा थीमेटिक फंड अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। जैसे कि एनर्जी का सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर भी बहुत वाइड है, इसको आप रख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रिटर्न्स आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप मैन्युफैक्चर का सेक्टर जो है उसको भी आप देख सकते हैं, इसको अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, इसमें लार्ज एंड मिड कैप आपका हो गया, अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर यहाँ ऐड कर लिया है तब आप इसमें फ्लेक्सी कैप को रख सकते हैं, फ्लेक्सी कैप। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ऐड नहीं कर रहे हैं तब आप स्मॉल कैप को रख सकते हैं, स्मॉल कैप 50-50 हज़ार रुपये आप इस तरह से लगा सकते हैं। जैसे आपने 1 लाख रुपए लार्ज एंड मिड कैप में डाल दिए, उसके बाद इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को आप रख लीजिएगा 50,000 के लिए, और 50,000 रुपये के लिए आप फ्लेक्सी कैप को रख सकते हैं। इस तरह से आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अपने लिए बना पाएंगे। देखिए अगर मैं रिटर्न्स पर यहाँ बात करूँ, देखिए जैसे कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है, इसके औसत रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ, लगभग 22% के औसत रिटर्न इस कैटेगरी ने अपने इन्वेस्टर्स को पास्ट में बनाकर दिए हैं। तो रिटर्न्स इस कैटेगरी के बहुत शानदार हैं। फ्लेक्सी कैप के भी देख लेते हैं, चलिए फ्लेक्सी कैप। देखिए फ्लेक्सी कैप के अगर रिटर्न्स की बात करूं, लगभग 19.66% के हैं। और बाकी जैसे मैंने आपको और फंड्स बताए, जैसे कि स्मॉल कैप मैंने आपको बताया, स्मॉल कैप को भी देख लेते हैं। स्मॉल कैप देखिए रिटर्न्स आपके सामने है सभी, ऐसा नहीं है सब कुछ आजकल नेट पे अवेलेबल है, आप चाहे तो खुद से भी चेक कर सकते हैं। लगभग 27% के रिटर्न्स स्मॉल कैप से भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आप बेहतर रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। अगर अब मैं बात करूं यहाँ लमसम कैलकुलेटर पर, लमसम कैलकुलेटर देखिए अगर हम यहाँ निवेश करते हैं 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का हमारा निवेश है और हम इसको अगले 15 साल कंटिन्यू करते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर हमें 16 भी मिल जाते हैं। वैसे आपने देखा जो भी फंड्स मैंने आपको बताए सभी में रिटर्न्स 19%, 20%, 25% देखने को मिले हैं। अगर आपको 19 भी मिल जाते हैं तो जो 2 लाख रुपए की वैल्यू है वो आपको लगभग 18 लाख रुपए देखने को मिल सकती है। कितने साल में? 15 साल में। अगर आप इसको और कंटिन्यू बढ़ाते हैं, मतलब 20 साल आप इसको करते हैं कंटिन्यू, 20 ईयर्स कर देता हूँ, 20 ईयर्स में जो वैल्यू है वो आपको कितनी देखने को मिल रही है? 38 लाख रुपए। इसी तरह से जैसे जैसे आप ड्यूरेशन बढ़ाएंगे आपके रिटर्न्स बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। देखिए अगर आपके पास समय है आप इसको 30 साल के लिए फिक्स कर देते हैं, करते भी हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। तो 30 साल में अगर आप वैल्यू देखेंगे तो 2 लाख रुपए की वैल्यू हो जाएगी 1,72,00,000 रुपए, और आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड है। ऐसा नहीं है कि 2 लाख रुपए हमने स्मॉल कैप में लगा दिए, हाई रिटर्न्स हाई रिस्क में। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होने के बावजूद भी जो 2 लाख रुपए की फ्यूचर वैल्यू है लगभग 1.72 करोड़ हमें देखने को मिल सकती है। तो कुछ इस तरह से आप इसमें लमसम निवेश के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाकर लंबे समय के लिए निवेश करके अच्छे रिटर्न्स यहाँ से जनरेट
कर सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि किस तरह से हम लमसम निवेश के लिए अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। नमस्कार।